Now we will learn about something which is called recursion. It is called recursion. So recursion क्या होता है? Let's try to understand. So before talking about recursion, let's do some maths, okay? तो तुम लोग तो अभी एक साल पहले ही तो WBJE दिए हो, एक साल पहले छह महीना पहले WBJE दिए हो, 6-7 महीना पहले। तो ये सब प्रॉब्लम में तुम लोग उस्ताद हो। So given f of 1 is 2, find out the value of f of 5. कैसे करते हैं ये सब फंक्शन? तो तुम लिखते हो f of 5 is f of 3 plus 5, राइट? फिर f of 3 को क्या लिखते हो? f of 1 plus 5 plus 5। फिर क्या करते हो? f of 1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो बड़ा मजा आ जाता है। 2 plus 5 plus 5। फिर क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं तो 7 plus 5 आता है, फिर इसको सॉल्व करते हुए 12 आता है, राइट? तो तुम लोग तो रिकर्शन सीख ही गए। व्हाई? बिकॉज दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शंस। तो रिकर्शन का मतलब क्या है? रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या है? दोज फंक्शंस which calls themselves। जैसे एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो दैट इज अ फंक्शन कॉल। तो अगर एक फंक्शन खुद को कॉल करे तो दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन कॉल। ओके, तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, fx अपने आप को ही कॉल कर रहा है, मतलब द फंक्शन f इज कॉलिंग इटसेल्फ ओनली बट विथ अ लेसर वैल्यू, राइट? x था उसमें x माइनस 2 है। तो हम लोग भी जब रिकर्सिव फंक्शंस बनाएंगे तो द आइडिया बिहाइंड रिकर्शन विल ऑलवेज बी टू ब्रेक द इनपुट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अच्छा, ये चीज समझ आया। अब बताओ, अगर ये f of 1 इक्वल टू 2 अगर ये हम नहीं देते तो तुम क्या जिंदगी में f of 5 निकाल पाते? नहीं निकाल पाते, राइट? बिकॉज तुम कितना इसको सब्स्टिट्यूट करते, f of 1 फिर f of -1 तुम करते ही जाते। सो यू नीड सम condition or some value to stop, right? So that is called the base condition of the recursive function. So that base value or base condition was f of 1 is equal to 2। तब जाके तुम कर पाए उसको कि ठीक है अब यहां रोक दे, राइट? तो in our recursive functions also we will need something like this। बिना बेस केस के रिकर्शन इनफाइनाइट चला जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो रिकर्सिव फंक्शन क्या है वो समझ आया। नाउ लेट्स ट्राई टू सी हाउ टू इंप्लीमेंट रिकर्शन इन कोड। ये तो मैथ्स हो गया। So what I am going to do now is, you know what is the factorial of a number? Obviously you know, right? 1 से लेकर उस नंबर तक का प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को इसको, अच्छा, there are two solutions to a problem। एक होता है रिकर्सिव सोल्यूशन, एक होता है आइटरेटिव सोल्यूशन। तो अभी तक हम लोग जो भी किए यूजिंग लूप्स, they are iterative solutions। So now we will learn a bit of recursive solutions also। तो ऐसा काफी in most of the cases a problem can be solved both using recursion और using iteration। लेकिन कौन सा प्रॉब्लम में आइटरेशन लगाना है, कौन सा में रिकर्शन लगाना है, it is obviously a personal choice, plus it also depends upon the nature of the problem। like अब अगर मेरे को फैक्टोरियल निकालना है या मेरे को चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर एन आइटरेटिव सोल्यूशन फॉर दैट, बिकॉज द प्रॉब्लम इन इटसेल्फ इज आइटरेटिव इन नेचर। एक एक करके नंबर आएगा, मुझे चेक करना है। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर रिकर्सिव इन नेचर, जिसको आइटरेशन में करने में जान निकल जाएगा, लेकिन रिकर्शन से बहुत इजीली हो जाएगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट टावर्स ऑफ हेनोई? So second year people can relate to that। So towers of Hanoi is one such problem which is recursive in nature। उसका recursive solution 4 लाइन का है, लेकिन उसका iterative solution 1 पेज का है।
So recursive solutions are easier to write but a little complex to understand. Iterative solutions are a little lengthier to write but it is easy to understand. But every technique has its own pros and cons. कहीं कहीं पे iterative solution ही preferable होता है, और Towers-Fenoy जैसा केस में you will learn quick sort, merge sort, these algorithms in data structures third sem में, उसमें recursion is preferable because they are inherently recursive in nature. The algorithm is recursive in nature. Okay. तो अभी के लिए let's focus on that, a very simple problem to find the factorial. तो अगर उसको मुझे लूप के थ्रू करना है तो मैं क्या करूंगा, I'll make a function void, या suppose I am trying to make a function which is returning the factorial of a number. तो मैं क्या करूंगा, int suppose fact, यहाँ पे int n एक लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली वेरिएबल्स बना लो एक दो, for I is 1, I is less than equal to n. This is a very simple program, right? मुझे सिर्फ एक एक नंबर को पकड़ पकड़ के उसका प्रोडक्ट निकालना, कुछ नहीं करना, और मैं यहाँ पे रिटर्न f कर दूंगा. Done. Any doubts in this function? This is a simple function which calculates the factorial of a number n. Doubt. Clear? तो ये तो हो गया इसका iterative solution. Iterative solution using loops basically. अब इसका ही रिकर्सिव सोल्यूशन मुझे बनाना है, तो नाउ आई नीड टू मेक अ, ये तो हो गया, आई हैव डिफाइंड अ नॉर्मल फंक्शन वेयर आई एम कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल. नाउ आई वांट टू डिफाइन अ रिकर्सिव फंक्शन व्हिच विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर. तो रिकर्शन का लॉजिक क्या है? रिकर्शन का लॉजिक, ऑलवेज रिमेंबर, आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन माय नंबर इनटू, और ब्रेक डाउन माय इनपुट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सिंपलर पार्ट्स. इतना तोड़ना है उसको कि लास्ट में वो बेस केस तक पहुंच जाए. हम लोग वो मैथ्स वाला एग्जांपल में वही किए ना, पहले 5 था, फिर 3 हुआ, फिर 1 हुआ, तो उसको तोड़ते जाएंगे कब तक, जब तक बेस केस नहीं पहुंच जाता है तब तक. वंस द बेस केस इज रीच, देन आई एम गोइंग टू, तो पहले मैं स्क्रू अंदर डालूंगा फिर निकालूंगा. तो पहले मैं डिग करते 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 बेस केस तक पहुंचूंगा. वंस आई रीच द बेस केस, मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके वापस ऊपर आऊंगा. थोड़ा लॉजिक समझ आ रहा है किस तरह से काम हो रहा है? तो नाउ लेट्स सी इन कोड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. तो मैं फंक्शन का डेफिनेशन तो यही रखूंगा, इंट, आई मीन फंक्शन सिग्नेचर यही रहेगा, इंट फैक्ट इंट n. नाउ इनसाइड दिस, सो व्हाट विल, फर्स्ट यू नीड टू डिटरमाइन द बेस केस. इसमें बेस केस क्या होगा बोलो तो? f of 1 is equal to 1. Very good. f of 1. So if I write a function for factorial which is giving me product from I equal to 1 to n, right? This is the factorial function, right? अच्छा x है तो x ले लो. तो अब इसका बेस केस क्या होगा? इसका बेस केस will be for the number 0 and 1. क्योंकि 0 और, मुझे देखो, मुझे नहीं पता कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, मुझे नहीं पता कि 4 का फैक्टोरियल क्या है, पर मुझे मालूम है कि 1 का फैक्टोरियल 1 है और 0 का फैक्टोरियल 1 है. दिस इज माय बेस केस. तो आई राइट अ इफ स्टेटमेंट. इफ माय n इज 0 और माय n इज 1, अगर इन दोनों में से कुछ भी है n का वैल्यू, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? 1 रिटर्न करना है. बिना कुछ सोचे मुझे 1 ही रिटर्न करना है. तो डायरेक्टली आई विल रिटर्न 1. तो इससे क्या होगा, मेरा कंट्रोल सीधा, जैसे ही मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, अगर n में 1 या 0 है, तो सीधा यहीं से कंट्रोल वापस चला जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास, राइट? अगर ये नहीं है, इफ दिस इज नॉट द केस, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई एम सपोज टू डू अ रिकर्सिव कॉल. अब रिकर्सिव कॉल करना है, तो रिकर्शन में हम लोग क्या सीखे थे? नंबर को ब्रेक करना होगा. तो यहां पर हम लोग नंबर को कैसे ब्रेक करेंगे? हम लोग n को n-1 कर देंगे, एक छोटा कर दिया उसको. तो इट इज ऑल्सो लाइक अ लूप, लेकिन ये फंक्शन कॉलिंग में लूप चल रहा है. सो हियर आई विल राइट रिटर्न फैक्ट n-1 into n.
लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इज दिस वर्किंग. मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले ध्यान से सुन लो. पहले लिखने का हड़बड़ी मत करो, उसको पहले ध्यान से सुन लो. कैन आई रब दैट? सो सपोज करो मेरा मेन फंक्शन था, यहाँ पे आई हैड अ इंट मेन, जो कि जिसमें कुछ कुछ लाइंस ऑफ कोड था. फिर ये फैक्ट फंक्शन में कॉल किया जिसमें 5 भेजा. ओके, और सपोज इसको के में स्टोर कर रहा हूं. क्लियर? तो अब देखो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो समझने का कोशिश करो. बैकग्राउंड में सबसे पहले, अच्छा लेट मी डिनोट दिस फैक्ट यूजिंग अल्फाबेट F. तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, सबसे पहले f ऑफ 5 कॉल हुआ. देखो नींद मत लेना, बहुत ध्यान से सुनो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को पता है मेरा आवाज बहुत मधुर है, आधा लोग इसीलिए सोता है, बट नींद मत लो, ठीक है? इट्स अ बिट थियोरिटिकल बट इट्स नॉट अ ललाबी, सो डोंट स्लीप. तो f ऑफ 5 को कॉल कर रहे हैं, राइट? नाउ अब n इक्वल टू 5 था, f ऑफ 5 कॉल हुआ, अंदर आए हम लोग, तो n इज 5, तो n 5 है तो भैया कुछ नहीं होगा, इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं होगा. अंदर जाएंगे, एल्स में जाएंगे. एल्स में जाने के बाद तो अभी क्या हो रहा है, अभी f ऑफ 5 ये मेरा एक्टिव स्टेट में, राइट? इट इज प्लेइंग. I come inside, I see in else में रिटर्न क्या हो रहा है, फैक्ट n-1. तो अब एक नया फंक्शन कॉल हो रहा है. अब मुझे एक चीज बोलो, हैज द फंक्शन f of 5 completely executed itself? No. तो अब जब ये फंक्शन, तो नॉर्मली जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन एक बार के लिए रुक जाता है ना. तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे भी f of 5 एक बार के लिए रुकेगा. So now what will happen is, when this function call is made, ये एक बार के लिए pause state में चला जाएगा, and a new function call will be made, which is f of 4 into 5. ये स्टोर हो गया मेमोरी में. ये जो पिक्चर है ना, ये फोटो स्टोर हो गया मेमोरी में, f of 5 into 4, f of 4 into 5. ठीक है? तो अब क्या हुआ, नया फंक्शन कॉल हुआ है, तो f of 4 will become active, right? अब f of 4 एक्टिव हुआ, फिर अंदर आए, फिर एल्स में जाएगा, फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट होगा. तो ये क्या हो रहा है, फैक्ट f of 3. तो सेम थिंग विल हैपन, दिस विल गो इनटू द पॉज स्टेट. ये एक और फंक्शन कॉल होगा, f of 3 into 4 into 5 क्यों होगा? नाउ इट विल बी 4 बिकॉज मेरा आर्ग्यूमेंट 4 था. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. माई आर्ग्यूमेंट वॉज 4 देयर, तो अब वो इंटू 4 ही होगी. n उसके लिए 4 है ना, तभी तो n-1 3 बना है. क्लियर? आफ्टर दैट अगेन द सेम एपिसोड विल हैपन. इतना तक तो होगा, राइट? अब जब f of 1 कॉल होगा, then what will happen? The if condition will be, तो अभी हम लोग पूरा डिग इन कर चुके हैं. अब जब f of 1 कॉल होगा तो क्या होगा, if condition will be true. तो ट्रू होते ही रिटर्न क्या हो रहा है, 1. तो रिटर्न 1 जब होगा तो इस f of 1 के बदले 1 आ जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न हो रहा है फंक्शन से, तो 1 आ गया. देन अब यहां पर क्या एक्सप्रेशन था, 2 into 1 2. तो देखो अब समझने की कोशिश करो, हम पूरा फंक्शन रिकर्सिव, मेरा जो रिकर्सिव फ्लो था वो पूरा एकदम लास्ट तक पहुंच गया. अब वो वापस ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे. तो अब पहले 1 आया, फिर 2 into 1 2 हुआ. वो 2 कहां ट्रांसफर होगा, यहां पर ट्रांसफर होगा ना, बिकॉज अब क्या होगा, ये वापस एक्टिव हो गया.
ये एक्टिव हुआ, f(1) अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया, अब f(2) में आ गए, f(2) अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा और रिटर्न क्या करेगा अपने साथ, 2 into 3 6. तो दिस 2 into 3 6 will get returned to f(3). f(1) अपना काम खत्म कर दिया, f(2) भी अपना काम खत्म। अच्छा मैं इसको मिटाता नहीं हूं ताकि तुम लोग तो कंफ्यूज है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। फिर f(2) अपना काम किया, तो f(2) कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। रुको इसमें थोड़ा सा एनिमेशन टाइप पर डाल देता हूँ। पहले ये स्टेट में था, फिर पॉज स्टेट में गया था, राइट। तो इन दोनों में भी ऐसा कर देते हैं, पहले ये प्ले में था, फिर ये पॉज स्टेट में गया, f(1) प्ले स्टेट में था, फिर जब रिटर्न किया तो ये कंप्लीट हो गया। देन 2 जब इसमें रिटर्न आया, f(2) अब रिटर्न करेगा 3 into 2 6, तो 3 into 2 6 हुआ, 6 will get returned here, तो इसका काम खत्म, 6 comes here। Then 6 into 4 24, 24 इसका काम खत्म एंड 24 will be returned here, and then 24 into 5 120 इसका भी काम खत्म, 120 will be returned to the main function, और इसका भी ये भी पॉज से एक्टिव में आ गया और फिर इसका काम खत्म। इज दिस क्लियर? पक्का? कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो बोलो। मैं रिकर्शन का ज्यादा नहीं करवाऊंगा बिकॉज वो डेटा स्ट्रक्चर्स में और अच्छे से कवर होगा, बट यू मस्ट नो व्हाट इज रिकर्शन प्रॉपर्ली। ব্যাক প্রসেস কেন হচ্ছে? ব্যাক প্রসেস তো হবেই, কারণ এখানে রিটার্ন 1 হচ্ছে না। এখানে যখন তুমি বেস কন্ডিশন রিচ করে যাচ্ছ, ওটার পর আবার কোনো ফাংশন কল হচ্ছে না, তাহলে ভ্যালু রিটার্ন হচ্ছে। তাহলে এবার ওই রিটার্ন যতগুলো ফাংশনস পজ স্টেটে ছিল, নাও দে উইল one by one again complete their execution. Tell me if you have any doubts in this one. Good morning to some of you. Tell me if you have any doubts. Clear है? इसको कोड में करें। Let's do this. B, वो जो पाव फंक्शन जो काम करता है टू कैलकुलेट a to the power b, वो हम लोग करेंगे रिकर्सिवली एंड वी विल डिफाइन आवर ओन फंक्शन टू डू दैट। Okay, so again in fact you guys try to do it. I'll give you 5 minutes time. Try to do it. I'll give you 5 minutes time. Let's try to understand how to do this one. तो यहां पर मुझे क्या करना है? So what is the base case here? What is the base case here? Anything to the power 0 is 1. This is my base case in this scenario. तो यहाँ पे what I'm going to do is simply यहाँ पे suppose my pow नाम का फंक्शन बना दिए and I'll take 2 parameters a and b, obviously, right? अब इसके अंदर what is going to be my base case? If b is 0, अगर b becomes 0, that means my game is over, right? तो anything to the power 0 is 1. चाहे नीचे में 1 मिलियन ही हो, लेकिन ऊपर में अगर 0 तो 1 ही होगा. So I'll return 1. Okay? Else I'll return my pow और ब्रैकेट में क्या होगा? a comma b minus 1 because into a, because I am decreasing b every time ताकि वो 0 हो जाए. एक बार वो 0 होते ही मैं उसको पकड़ के वापस से डाल दूंगा. राइट? सो लेट्स सी एन एग्जांपल. तो अगर सपोज मैं f of 2, 3 कॉल करता हूं, तो सबसे पहले क्या होगा? a में 2 आएगा, b में 3 आएगा, अंदर आएंगे, else में जाएगा
else में जाने के बाद what will happen is the first function call will be f of 2 comma 2 into 2, right? फिर वापस से फंक्शन कॉल होगा, ये हो जाएगा f of 2 comma 1 into 2, फिर से फंक्शन कॉल होगा f of 2 comma 0 into 2. Now what is f of 2 comma 0? क्या रिटर्न करेगा? 1, because अब ये if true हो जाएगा, तो if true हुआ ये चीज 1 रिटर्न किया, 2 into 1 2, ये 2 रिटर्न, अब देखो अब बैक ट्रैक कर रहे हैं, ये 2 रिटर्न होके इसको मिला, ये आया 2, 2 into 2 हो गया 4, ये 4 इसको मिला, 4 into 2 हो गया 8, 8 इसको मिला, ये 8 मेन को रिटर्न कर देगा। क्लियर? सपोज -2 to the power 3, তো প্রথমে কি আসবে, এখানে কি আসবে? স্যার বিটা ধরো বিতে প্লাস করতে হবে, প্লাস 1 করতে হবে। ও তুমি নেগেটিভ পাওয়ার বলছো? হ্যাঁ, নেগেটিভ পাওয়ারের জন্য এটা কাজ করবে না, দিস ইজ ओनली फॉर पॉजिटिव पावर्स। हाँ, अरे यार नेगेटिव पावर में से तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में तो 0 आ जाएगा। हाँ, इंटीजर है तो 0 आ जाएगा सर, राइट? So this is only for natural numbers obviously. Clear? The logic is clear. पक्का? इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। All right, so let's do a program, or let's put that particular logic inside our program, where I will be calculating the power using recursion. तो ये cal fact को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है? या फिर इसको रहने दो, एक और बना लेते जल्दी से, इट वोंट टेक मोर देन 2 minutes। एक केस 5 बना दो और फंक्शन जो मैं कॉल करूंगा वो यहीं से मिल जाएगा मुझे। Okay, let's run this and see once. Okay, so this is the output. All right.